हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बात बता दूं कि मालती का जब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की खबर बाहर आई है, तब से मालती के चाहने वालों के मन में न चैन है न रातों को नींद है। क्योंकि हर लोग नज़रें टिकाए हुए हैं यूट्यूब पे कि कहीं से कोई ऐसी खबर आ जाए कि पता चल जाए कि आखिर में मालती की मौत किस तरीके से हुई है। तो अभी अभी मैंने जो भी देखा, कहीं मालती से रिलेटेड लोग ही जो शुभ चिंतक हैं, मतलब जो उन्हीं के साथ रहने वाले हैं, उनके थ्रू ये बातें निकल के आई हैं। पूरी बातें तो ये बताने से मना कर रहे हैं क्योंकि कुछ कानूनी कार्रवाई भी होती है, उसको वायरल करने से मना किया गया है। लेकिन इतना कंफर्म किया गया है कि मालती की मौत फांसी लगाने से नहीं हुई है। जी हाँ, फांसी लगाने से नहीं हुई है। और एक बात और सामने आई है कि मालती के पेट में भर पेट खाना था और पानी था। तो जाहिर सी बात है, आप अपने मन में ये सोच सकते हो कि जो औरत मतलब मरने का सोच रही है, वो भरपेट खाना कैसे खाएगी। उस वो तो टेंशन में ही रहेगी। तो मालती को जरा भी नहीं इस चीज का एहसास था कि मैं खाना तो खा रही हूँ भरपेट, इसके बाद से मेरी जिंदगी छीन ली जाएगी। जी हाँ। और उसको उसके शरीर पे चोट का निशान पाया गया है। जाहिर सी बात है, मरने से पहले वाले दिन इतने अच्छे से वीडियो सज धज के बनाई थी, रील्स बनाई थी। और वो मालती हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था, ना ही वो सोची थी कि हम इस दुनिया में नहीं रहें। क्योंकि वो अपने वीडियो में ये बताई थी कि मैं अपने पति से एक पैसा नहीं लूंगी, अब मेरा जो भी अर्निंग होगा मेरे चैनल, मेरे बेटे के चैनल से होगा, और मैं अपने बेटे को भीख मांग के पाल लूंगी, लेकिन किसी से हेल्प नहीं लूंगी। तो आप लोग सपोर्ट करिएगा। तो जो भविष्य की बात कर रही हो अपने और अपने बेटे के लिए, वो रात में कैसे अपने आप को खत्म कर सकती है। और चीज़ों को यहाँ पे जो भी वहाँ पे एविडेंस थे, उससे छेड़छाड़ करने की वहाँ के लोगों को, विष्णु राज को दोषी मतलब ठहराया गया है कि छेड़छाड़ किए हैं लोग। क्योंकि फंदा किसी और रूम में, बॉडी किसी और रूम में, ये सब दिखाया जा रहा है। और जो एक बाप है, उसका दर्द, ये बार बार बाप उस चीज़ को खोज रहा है, उस चीज़ को ढूंढ रहा है, उस चीज को पूछ रहा है समाज से कि आखिर में ऐसा क्यों है। वो बहुत कंफ्यूजन में है कि आखिर में प्रशासन ऐसा क्यों कर रही है, आखिर में मेरे मन में इतने सारे सवाल क्यों हैं। और जाहिर सी बात है, सवाल उठने भी चाहिए। कोई भी बाप हो जिसका बेटी एक होनहार बेटी है, वो बाप ये कह रहा है कि सब बेटा बेटी में सबसे होनहार बेटी थी। और जिस दिन मालती के चरित्र को हनन इस आदमी ने किया, उस दिन इस बाप को भी यकीन नहीं था कि मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि उससे जबरदस्ती करवाया गया था। और उसकी मौत का जो कुंडली था, 2 महीना पहले ही लिख दिया गया था। मालती 2 महीना पहले ही रिंकी से, यानी गोरखपुरिया भौजी से फोन पे, जिससे कि दुश्मनी चल रही थी, अपने दुश्मन से दिल की बात कही थी। क्योंकि उसके ग्रुप में जितने लोग भी थे, जानती थी कि ये लोग विष्णु से कह देंगे और गोरखपुरिया भौजी किसी से कहेगी नहीं। वो एक दुश्मन से अपने दिल की बात कही और इस दुनिया से चली गई। और वो बात सामने आई, 2 महीना पहले से इसकी कुंडली रची जा रही थी इसके मृत्यु की, और उसको आखिर में इस दुनिया से विदा करवा दिया गया। जो लोग कह रहे हैं बार बार विष्णु निर्दोष है, तो उसको सजा नहीं होनी चाहिए, दोषी को सजा होनी चाहिए। मेरे नज़र में विष्णु भी निर्दोष नहीं है। मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे नज़र में ये चारों के चारों दोषी हैं। अर्जुन, राहुल, विष्णु, राधिका, ये चारों ही हैं। इन्हीं में से कोई एक है जो मेन है, जो उसको मतलब उसकी सांसें छीना है। सांस छीनना और उसको बेदीन करना, ये एक तरह से जुर्म ही है। आप लोग समझ सकते हो ना, ये जुल्म ही है। उसको हर तरह से प्रताड़ित करना। उसकी रचना इसने लिख दी थी, अपने अपने दिमाग से उसकी शादी करवा दी। उसको पहले बेदीन किया कि इस बहाने वो अपनी मेरे जिंदगी से निकल जाएगी, तो नहीं गई। रातों रात उसकी समझौता करके रातों रात इसका दिमाग चला कि इसको शादी करवा देंगे तो रास्ते से हट जाएगी। तो भी इसको समझा पढ़ा के किस तरह से गुमराह किया कि वो उसका मैनिपुलेट हो गया दिमाग और चली गई। फिर देखा, आँख खुला तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत मैं कर रही हूँ। क्योंकि वो बहुत भोली थी, ये तो बेशक सबको पता है। जो उसको जिस तरह से रास्ता दिखा दे वो रास्ता सही है।
हाँ भैया सही है, ये तरह की वो औरत थी। जब उसका आँख खुला तो बोली नहीं मैं अपने पति के पास ही रहूँगी, क्योंकि ये उस अपने नज़र में, उसके नज़र में ये सारा गुनहगार मालती को ठहरा रहा था। अपने को तो साफ सोशल मीडिया पे ये कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मेरा कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सारा एविडेंस मालती से फोड़-फाड़ दिया था। मालती के पास भी था इसके प्रूफ, लेकिन अपना प्रूफ फोड़ के और सीना चौड़ा करके बोल रहा था मेरा भी दिखाओ क्या है। उसके बाद फिर मालती इसके पास आने के लिए तैयार हुई तो तमाम तरह के एलिगेशन लगाए उसके नाम से, पोस्टर फाड़ा उसके नाम से, स्टूडियो निकाला। ये नहीं समझा कि मालती के नाम से ही मेरा सितारा चमक रहा था, मालती को फाड़ेंगे तो मेरा भी किस्मत इसके साथ साथ फटेगा। मालती का पोस्टर फाड़ा, उसके साथ साथ मालती की अपनी किस्मत भी फाड़ लिया और मालती को इस दुनिया से विदा कर दिया। वो हो ना हो कोई वो नहीं है, लेकिन उसका सारा श्रेय जड़ यही है। ये चिल्ला चिल्ला के मालती दुनिया को बता बता के गई है, तो इसमें कहने में कोई हमको हर्ज नहीं है। जो लोग कह रहे हैं नहीं है नहीं है नहीं है, जिसकी पत्नी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं अगर नहीं रहूंगी इस दुनिया में तो उसका दोषी मेरा पति होगा, उसका दोषी मेरा पति होगा, उसका दोषी मेरा पति होगा। 2 महीने से वो औरत चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, चिल्ला रही है, लेकिन कोई नहीं सुना। सब लोग यही कहे एक मौका दे दो, एक बार चली जाओ विष्णु। नहीं। और ये एक समाज के लिए, एक क्या बोलते हैं, समाज के लिए एक आप लोग सबक कह सकते हैं, सबक दे के गई है कि जिस लड़की को ससुराल में या उसका पति नहीं रखना चाहता है तो जबरदस्ती आप अपनी बेटी को वहां मत भेजिए, क्योंकि क्या पता कि हर उस घर में विष्णु जैसा इंसान पैदा हो, नहीं रखना चाहता हो और आप जबरदस्ती उसको अपनी बेटी के अपना गला छुड़ाने के लिए कि समाज क्या कहेगा कि मेरी बेटी मायके में आके मंजूर है, 4 समाज कह लेगा, आपको वो मंजूर हो जाना चाहिए, लेकिन जिस समाज में आप भेज रहे हो बेटी को, इस दुनिया से ही वो बेटी चली जाएगी, तो वो मंजूर है या 4 समाज कहेगा वो मंजूर है? मुझे 4 समाज कहने पे मंजूर है, लेकिन जान गंवाने वाले उस घर में नहीं भेजना चाहिए अपने बेटी को, जहाँ पे आपके बेटी का एक पग पग भी मौत के मतलब आग में वो चल रही हो। ये आप लोगों के लिए काफ़ी है। ये सबक आप लोग ले लीजिए मालती से। सब चिल्लाते रह गए, लास्ट वीडियो में बोला भी उसने, आ तो गई हूँ आप लोगों के कहने पे, लेकिन अगर कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे और मेरा पति होगा। लास्ट वीडियो जो जो नहीं देखा है जाके देख लीजिए, वो पूरा बयान करके गई है। अब इससे ज़्यादा सबूत मुझे नहीं लगता कि किसी को और चाहिए, एविडेंस और चाहिए। एविडेंस वो तो सबूत दे के गई है, बाकी जो उसके ये जो पोस्टमार्टम वाला है उसका मौत कैसे हुआ ये अलग बात है, लेकिन सबूत वो पहले ही दे गई है। जानती थी, वो जानती थी, उसको आभास था कि मैं अब जिंदा नहीं रहूंगी, इतना लिख के रख लीजिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर में चोट का निशान पाया गया है, मुंह पे चोट का निशान पाया गया है, जीभ जो निकली हुई है आधा, मतलब पता नहीं पैरालिसिस की क्या ऐसे कुछ बताया गया है। पूरा मतलब सबूत नहीं दिया गया, लेकिन इतना काफ़ी है लोगों को समझने के लिए कि फांसी बिल्कुल भी नहीं लगाई थी, वो फंदा खुद डाला गया था। अब उस घर में फंदा कौन डाला होगा इतना तो अगर बाहरी कोई कातिल आता, आप लोग समझ जाइए इतने से ही। जो लोग समझाना चाह रहे हैं बार बार विष्णु नहीं है विष्णु नहीं है, बाहरी अगर कोई आएगा तो वो अपना काम करके मालती को खत्म करके वो भाग जाएगा। उसको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इतना वो देर ठहरेगा ही नहीं कि फंदा में पंखे में साड़ी का फंदा डालेगा, फिर उसके बाद उसको छोड़ के और भागेगा। इतना उसके पास दिमाग, इतना वो क्यों लगाएगा भाई? उसको डर नहीं है कि मैं इसको तो ऐसे कर ही दिया हूँ, अगर ये सब करूँगा कोई आ गया तो देख लिया तो? आप लोग ये समझ नहीं सकते हो, दिमाग नहीं है आपके पास कि फंदा अगर कोई बाहरी भी आएगा ऐसा उसके साथ करेगा तो फंदा डालने की क्या जरूरत है? अगर एक और सवाल आपके जहन में होगा कि अगर विष्णुराज सच्चा है तो वो फंदा भी डालेगा तो वो फंसेगा नहीं, उसको फंदा डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये सारा गेम प्लान मास्टरमाइंड का है।
आप लोग समझ जाओ कि ये मास्टरमाइंड कौन है जो जेल के सलाखों के पीछे है। और इस मास्टरमाइंड के 4 चेले थे जो कि अभी गुम है, जिनको बोला जा रहा है, ये राहुल चौरसिया जिसको बोला जा रहा है कि तुम सरकारी गवाह बन जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहा है। तो दाल में तो काला है, पूरी की पूरी दाल काली है, आप लोग जान जाइए। अब रिपोर्ट का ये सिस्टम बाहर आ गया तो समझने वाला समझ ही जाएगा, इससे ज़्यादा और क्या ही समझाएं। अब रिपोर्ट में और डीपली यही होगा कि जो जो चीज़ें मिली होंगी, क्या है क्या नहीं है, वो बाहर आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन इतना हिंट काफ़ी है लोगों को समझने के लिए, है ना। तो बाहर ही कोई आता तो फंदा नहीं लगाता, सबसे पहली बात वो मार के और भाग जाता, है ना। तो बाहरी वालों के ऊपर शक मत करिए आप लोग, जो शक करना है, जहां शक करना है ठीक शक कर रहे हो। अब इसी के साथ करती हूँ वीडियो को एंड। आप लोग बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, मेरा अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।